अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट की, ये किया, इसलिए वो आना चाहते हैं। सर उन्होंने कहा कि हमने डैम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब इन्होंने इंडिया वाले कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने उधर डैम बनाए भी हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है। सबसे बड़ी बात है आज़ादी। आज़ादी कश्मीर के मुसलमानों को अगर आज़ादी मिलेगी तो वो पाकिस्तान से मिलेगी। कश्मीर के खिलाफ आवाज़ जो बुलंद हुई है वो ये इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों में शऊर पैदा किया है। और ये अच्छा, इमरान खान साहब ने अपने दौर में कश्मीर में क्या तरक्याती काम किए हैं, कुछ पता है आपको? वहाँ पे कोई स्कूल, वहाँ पे कोई कॉलेज, वहाँ पे कोई डैम, वहाँ पे कोई इस तरह का काम जो कश्मीर के वहाँ पर डैम बने हैं, जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद मानती है कि वहाँ पर जो उनके पास कश्मीर है, उन्होंने वहाँ डैम बनाए हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। कोई कश्मीर कमेटी का जो होता है ना मामला, अपना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लेकर जाना, वो भी नहीं उन्होंने किया, नहीं उठाया। यही रोना सिर्फ मैं रोता हूँ। मैं हम ये क्या हाल है इसका? यानी हम लड़े इधर, वो लड़े उधर, के ये मेरा वो मेरा, पिस तो आवाम कश्मीर की रही है। वो तो कश्मीर की पिस रही है, लेकिन अगर हम सच्चे होते ये कब का आज़ाद हो चुका होता। हम सच्चे नहीं, हम सच्चे नहीं हैं उनके साथ। भरा नाम हम कहते हैं कि हमारा है, लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं। आप दूध मांगोगे तो खीर देंगे, इंडिया मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर या इंडिया? कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, सॉरी। क्योंकि हम सच को सुनेंगे, सच का पता चलेगा तो ही हम अपनी गलती को सुधारेंगे। ये अगर ये लोग सच बोलेंगे तो ये खाएंगे किधर से? ठीक है, आप बड़ी सच्ची सच्ची और खरी खरी बातें कर रहे हैं, फिर वो देखने वालों को गुस्सा भी आ जाएगा। ये सोच है तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हमारी फ़ौज का वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही वो ये सोचें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि कल जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया का ही ऑलमोस्ट हिस्सा है। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। और ये स्टेटमेंट इस पोजीशन पे या फिर इस टाइम पे क्यों दी गई है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और जो पाकिस्तान की अवाम की राय है इस हवाले से, या पाकिस्तान की अवाम इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या सोचती है, आइए पूछते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल अलीम। क्या करते हैं? मैं प्राइमरी टीचर हूँ। टीचर हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो इंडिया के वज़ीर दफ़ा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी समझ लें इंडिया का ही हिस्सा है। इस स्टेटमेंट को उन्होंने दिया है, किस बिना पर दिया है, क्या समझते हैं? ठीक है, गलत है? हम इसकी जो है भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये पाकिस्तान कहते हैं ये तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो उनका टूट अंग है। नहीं, आप कम से कम वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो तुमने क्या नाम करारदाद पेश की गई है उसके मुताबिक आप फैसला करें, हक के राय दे इस्तेमाल करें, उन लोगों से मालूम करें। लेकिन उसके अंदर ये है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई है उसके अंदर ये है कि उधर वोटिंग होगी और वोटिंग तब होगी जब दोनों ममालिक की जो फोर्सेस हैं वहाँ से हटाई जाएंगी और फिर वोटिंग होगी। तो ऐसे तो फिर यहाँ की फोर्सेस भी हैं, यानी जो कश्मीर हमारे पास है वहाँ पर हमारी फोर्सेस हैं, वहाँ पर जो इंडिया में कश्मीर है वहाँ पर उनकी फोर्सेस हैं। ऐसे तो फिर वोटिंग हमारी साइड से भी नहीं हो रही, उनकी साइड से भी नहीं हो रही। लेकिन आप ये देखें ना, ये जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो तो हमारा है। असल जो मकबूजा कश्मीर उसका नाम इसीलिए वो उसने कब्जा किया है, इसीलिए उसका नाम मकबूजा कश्मीर है। वो हम सिर्फ कहते हैं, वो यहाँ के कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। हम जैसे वहाँ के कश्मीर को कहते हैं वो यहाँ के को कहते हैं। खैर ये टॉपिक नहीं, मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, आपको लगता है कि उन्होंने किस बुनियाद पर दी होगी और आगे वो क्या करने जा रहे हैं? बस ये वो क्या नाम है, कश्मीर के अंदर अपने भरपूर तरीके से
अपने हिंदू हिंदू लोगों को वहाँ क्या नाम है बसा रहे हैं ताकि ये अकलियत में आ जाएं, और फिर हम इस तरीके से जब जो करारदाद है ना, उस करारदाद के जरिए हम इसको कश्मीर को जीत लें। ठीक है, चले अगर आपकी बात मान ही लेते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या कर रहा है। देखें वो तो ये भी कर रहे हैं, चलें ये मान लेते हैं कि जी वो क्या नाम लेते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर हम कैसे, मतलब यही दुख वाली बात है। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि हम लोग कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और जब पूछा जाता है हम कर क्या रहे हैं उनके लिए, तो फिर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जब से आप देखें ना क्या नाम है उसी की क्या नाम जो फंड वगैरह आ रहे हैं, फंड खा रहे हैं। कौन? लेकिन ये हमारे हुक्मरान खा रहे हैं। तो हमारे लिए शर्म वाली मतलब हमारे लिए शर्म वाली बात है ना। इसके लिए सिर्फ जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कश्मीर के लिए। काजी हुसैन अहमद ने 5 फरवरी को जो है क्या नाम फायर करके इसका आगाज़ किया था, और उन्होंने 5 फरवरी उन्होंने तारीख रखी थी, और जमात इस्लामी पूरे मुल्क में क्या नाम 5 फरवरी के दिन भरपूर तरीके से मनाती है, लेकिन हुकूमत बराए नाम मनाती है, लेकिन जमात इस्लामी भरपूर तरीके से मनाती है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है जो कश्मीर की अवाम है, हम आपने खुद कहा, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि हम कश्मीर के लिए यानी कश्मीर की अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको लगता है वो लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। मैंने गलत सवाल तो नहीं किया? सही, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, लेकिन देखिए वहाँ भी लोग ये सोच रहे हैं अब कि यार ये सिर्फ बयान की हद तक हमारे साथ हैं। वहाँ कौन लोग? कश्मीरी कौन लोग साथ हैं बयान किया? भैया हुकूमत पाकिस्तान वाले से बयान की हद तक हैं। जब भी कोई मसला होता है उनके साथ जुल्म होता है, सिर्फ ये कहते हैं भाई हम जो है खबरदार, जो उनके ऊपर मेरी आंख से भी किसी ने देखा हम उसका क्या नाम है तहस नहस कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ बयान की हद तक है, असल में कुछ नहीं। तो क्या हल इसका क्या होना चाहिए? मकसद ये, इंसान हूँ मैं भी, आप भी इंसान है, मेरा मकसद है इंसानियत को प्रमोट करना। कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें हक मिलना चाहिए कि वो जहाँ चाहें जैसे चाहें रहें, आज़ादी के साथ लेकिन रहें। तो आप क्या समझते हैं इसको? हम ये क्या हल है इसका? यानी हम लड़ें इधर, वो लड़ें उधर, के ये मेरा वो मेरा, पिस तो आवाम कश्मीर की रही है। वो तो कश्मीर की पिस रही है, लेकिन अगर हम सच्चे होते ये कब का आज़ाद हो चुका होता। हम सच्चे नहीं, हम सच्चे नहीं हैं उनके साथ। बराए नाम हम कहते हैं कि हमारा है, लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं। आप जमात इस्लामी को देखो, जमात इस्लामी जो इसके लिए आवाज़ उठा रही है, हाँ उसके लिए उनके लिए कोशिश भी कर रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना तो ये आप में से कोई बात करना चाहे? देखिए जी जी आए आप। यही आज का टॉपिक है कि कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो इंडिया के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो हमारा हिस्सा है और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, यानी इंडिया का। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पहले वो मतलब इस क्या मकसद है इस स्टेटमेंट का? मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। उर्दू में थोड़ा सा बोलेंगे, आसानी देखने वालों। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कश्मीर कमेटी का जो होता है ना मामला अपना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लेकर जाना, वो भी नहीं उन्होंने किया, नहीं उठाया। यही रोना सिर्फ मैं रोता हूँ अपने प्रोग्राम में कि देखें मुझे सिर्फ ये दर्द है कि कश्मीर की आवाम पीस रही है। आपको भी यही दर्द है? बिल्कुल। तो फिर हम सिर्फ इतना कह देते हैं कश्मीर हमारा। आज तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या, आप मुझे बताएं। वैद एक इमरान खान है जिसने कश्मीर कमेटी का जो अक़वाम मुत्तहिदा तक गया है। अच्छा, और कोई हुक्मरान नहीं गया। चले गया। और अगर वहाँ पे ग्राउंड में अगर बात की जाए, यानी कि उधर जो इलाका है वहाँ पे हमने क्या तमीरात की, क्या तरक्की के लिए काम किए, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे अगर हम बात करें मतलब क्या इस तरह की कोई काम की? कोई काम नहीं, ना नून लीग गवर्नमेंट का कश्मीर के लिए, और ना ही सिर्फ इमरान खान को टाइम कम मिला है इसलिए वो जद्दोजहद कर रहा था कश्मीर के लिए, कश्मीरी भी उसके साथ हैं। लेकिन पीपी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नून लीग की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कश्मीर किसी गवर्नमेंट पे तो इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकता। यही कहूँगा कि पाकिस्तान, आपके बकौल यह है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये नहीं कि वो पीपल पार्टी की, नून लीग की, हम किसी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस देख रही है। मुझे ये बताएं इसका हल क्या है, आप बताएं आम शहरी के नज़दीक कश्मीर का हल क्या है? इसका हल यही है कि असी सच्चे हो जाइए। जबरदस्त, असी सच्चे हो जाइए और सच को माने, सच को माने। ये जितनी ये अदालतें लगी हैं, देखें आप, अवाम के सामने सब कुछ। ये रिजल्ट पीछे इलेक्शन हुआ ज़मीनी, अवाम ने रिजल्ट दिया नून लीग को भी, लेकिन फिर भी हम इतने गंदे हैं कि जो भी हुक्मरान ज़्यादा देखें, अब लंबी गाड़ियों लैंड क्रूज़रों वाले, वो झूठ के पीछे, झूठ पे मबनी है।
खैर मैं यही दुआ करूंगा कि पाकिस्तान में सच को समझा जाए, सच को सुनने की जुर्रत पैदा हो, और उस क्योंकि हम सच को सुनेंगे, सच का पता चलेगा तो ही हम अपनी गलती को सुधारेंगे। ये अगर ये लोग सच बोलेंगे तो ये खाएंगे किधर से? ठीक है, मैं आप बड़ी सच्ची सच्ची और खरी खरी बातें कर रहे हैं, फिर वो देखने वालों को गुस्सा भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, देखने वाले ऐसी तड़ी तो रखी जान, गल सच्ची करो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नज़ाकत अली। क्या करते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो इंडिया के वज़ीर दफ़ा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर इज़ आवर इंटीग्रल पार्ट, यानी कि इंडिया का वो बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि इंडिया का ही हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट के हवाले से? जी आपने भाई पूछा, तो अगर उनकी ये सोच है तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हमारी फ़ौज का वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते, और ना ही वो ये सोचें कि ये कश्मीर उनका कश्मीर है, ये हमारा अपना कश्मीर है। तो इसके लिए मैं ये लास्ट में एक शेर ही वो कहूँ ना वो थोड़ा उन्हें कोई लॉजिक दे दें कि क्यों हमारा कश्मीर है, उन्हें ना ज़रा लॉजिक के साथ बात करेंगे, उन्हें शायद समझ में आ जाए। जी ये क्योंकि बहुत पुरानी 1947 की जो सदी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो ये हमारे बुज़ुर्गों की आबाओ अजदाद की बड़ी मेहनत की वजह से ये हमें मुल्क तोहफे में मिला। तो तोहफे में मिला, लेकिन कश्मीर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि तब वो एक अलहदा रियासत थी। उसके बाद फिर वो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, और कुछ हिस्सा हमने लिया, कुछ उन्होंने लिया। तो आप ये बताएं कि इस हवाले से आपकी क्या राय है कि कश्मीर किसका होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? कश्मीर इसलिए हमारा होना चाहिए कि हम इसमें अपनी मुल्क में अपनी आज़ादी की वजह से हम रह सकते हैं, हम अपने मज़हब और अपना लाइफस्टाइल खुद अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हैं। तो हम किसी भी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि हम इस कश्मीर को इंडिया के हवाले करें। ठीक है जी। तो कुछ और कहना चाहेंगे? जी लास्ट पे मैं यही कहूँगा, एक शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, इंडिया मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर या इंडिया? कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सॉरी चलें, कोई मसला नहीं। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल ख़ान। क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो इंडिया के वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो इंडिया का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि समझ लें उन्हीं का हिस्सा है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मकसद आप समझते हैं, क्या वजह समझते हैं, और इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि हम सबको एक होना चाहिए इस चीज़ के लिए, कश्मीर के लिए। ये किसी एक पार्टी का या एक उसका तो नहीं है ना, इशू नहीं है। ये तमाम मुसलमानों का जो है मसला जो है कश्मीर जो है, इसमें तमाम पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम नहीं किसी को कहते कि नवाज शरीफ ये है, इमरान खान ये है, या पीपल पार्टी वो है। इन सबको इकट्ठा ये सारे हमारे अपने हैं, ये सारे जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमारे पाकिस्तान के सरबराहान हैं। कोई कहीं पे अच्छा, कोई कहीं पे बुरा। असल में यह मुल्क बना ही कलमे के नाम पे है, और कलमे का मकसद है हम सबको एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी के साथ, और कलमे की बिना पे जो मुल्क हमें मिला है उसकी बिना पे हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ सोचना चाहिए, करना कुछ नहीं। इसके खिलाफ जो अब जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, सबसे ज़्यादा जो इसमें कश्मीर के खिलाफ आवाज़ जो बुलंद हुई है, वो ये इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों में शऊर पैदा किया है। और ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में कश्मीर में क्या तरक्याती काम किए हैं, कुछ पता है आपको? वहाँ पे कोई स्कूल, वहाँ पे कोई कॉलेज, वहाँ पे कोई डैम, वहाँ पे कोई इस तरह का काम जो कश्मीर के, अभी आपको पता है रिसेंटली जो कश्मीर के वज़ीर आज़म है ना, जो हमारा कश्मीर है, उसके वज़ीर आज़म वो रो पड़े थे कि पाकिस्तान हमें बजट में हिस्सा पूरा नहीं दे रहा। असल में ये सब भी ऐसे ही हैं जो आ जाते हैं न्यूज़ पे, इजहार यकजहती करते हैं, और इसके अलावा तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने कश्मीर के बारे में कुछ सोचा हो या वहाँ पे कोई अच्छा काम किया हो। तो ये तो हमें नज़र ही नहीं आया किसी भी हुकूमत में, या किसी ने भी इसमें काम नहीं किया। बहरहाल मेरा एक मैसेज अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया के पास जो कश्मीर है, हमें यहाँ बताया जाता है बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो ये है कि वहाँ पर जो हो रहा है वो मैं कभी गया नहीं, ना मुझे पता है, लेकिन जो वहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर डैम बने हैं, जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद मानती है कि वहाँ पर जो उनके पास कश्मीर है, उन्होंने वहाँ डैम बनाए हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। तो फिर वो जो जुल्म करने वाले लोग हैं वो तो हमारे से बेहतर हो गए।
समझ रहे हैं मेरी बात को? एक तरफ हम कहते हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, अगर वो जुल्म करके इतना कुछ कर रहे हैं वो तो हमारे से बेहतर है ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे इतना। सिर्फ प्यार का क्या फ़ायदा, वो भी अल्फाज से प्यार करने का। मैं आपको सिर्फ यही एक बात समझा, ये गलत तो नहीं बोला? नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये इस चीज़ से मैं एग्री हूँ कि जुल्म तो वहाँ पे हकीकत बात है, हो रहा है, हम देखते हैं अपनी आंखों से भी, न्यूज़ पे भी दिखाते हैं। तो वो भी हमें न्यूज़ पे दिखाते हैं ना। अब असल वहाँ पर जो मामलात हैं ना हम के हैं ना आपके हैं, हम उस तरीके से छोटी से नहीं कह सकते। ऐसे तो हमारे बारे में भी न्यूज़ में बड़ा कुछ चलता है, हम उसे कैसे मान लें? न्यूज़ को तो एक मतलब साइड लाइन रखना चाहिए, जो ऑथेंटिक चीज़ है उस पर बात करनी चाहिए। असल में मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना हम खुद जाके नहीं देखा हमने वहाँ पे कि वहाँ के हालात क्या हैं, हम कह भी नहीं सकते। हमें तो जो देखने को मिलता है हम तो उसी पे कमेंट्स करते हैं कि यार वहाँ पे जुल्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह हमने कुछ किया है कि नहीं ये बताएं। हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ के बारे में तो हम बता सकते हैं ना, यानी यहाँ वहाँ तो हम गए नहीं, यहाँ के कश्मीर में तो हम जाते रहते हैं, आप भी गए होंगे। यहाँ पे कुछ किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या नहीं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम ये कर सकते हैं कि हमारी जान भी कश्मीर के लिए हाजिर है, हमें जब वो कहेंगे हम इंशाल्लाह अपनी जान देने को भी तैयार है कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह एक दिन फतह भी होगा इंशाल्लाह इस पे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मुसलमान है उनको इंशाल्लाह फतह ही है और हमें इंशाल्लाह कश्मीर मिलके रहेगा। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामलात फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आतिफ अली। क्या करते हैं? जी मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो इंडिया के वज़ीर दफ़ा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी बहुत ज़रूरी और समझ लें इंडिया का ही पार्ट है। और इस स्टेटमेंट पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर ये तो बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दी है। पहले भी उन्होंने जुल्म किया कि कश्मीर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और अब जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर आ रहा है उन पे भी वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर कोई मसला है, अच्छा वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है, हमें भी यही बताया जाता है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया उनके लिए कि वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं? ज़रा ये देखने वालों को, ये इंडिया से मुझे लोग देख रहे हैं, उन्हें ज़रा बताएं कि पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट की, ये किया इसलिए वो आना चाहते हैं। सर उन्होंने कहा कि हमने डैम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब इन्होंने इंडिया वाले कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने उधर डैम बनाए भी हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है। सबसे बड़ी बात है आज़ादी। आज़ादी कश्मीर के मुसलमानों को अगर आज़ादी मिलेगी तो वो पाकिस्तान से मिलेगी। वो आज भी अगर वोटिंग करवाई जाए तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हमें यही बताया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। हर पाकिस्तानी को यही लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ क्या ऐसा किया, क्या ऐसी उनके लिए हमने तरक्की का वाला काम किया, क्या ऐसा किया कि वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं? मुझे इस चीज़ का, उन्हें इंडिया वालों को भी बताएं ज़रा कि पता चले कि ये किया, क्या किया हमने। मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? नहीं आइडिया नहीं है मुझे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम असगर। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ जॉब क्या करते हैं? इधर टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़रूरी है, यानी समझ लें इंडिया का ही पार्ट है। और इस स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है उनका, आगे वो उनका क्या प्लान लगता है आपको? नहीं, ये उनकी सोच है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कश्मीर जो उनके पास था वो ऑलरेडी उनके पास था। ये जो पाकिस्तान में है ये हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जल्दी ऑलरेडी उनके पास था, ये नहीं था, इसकी क्या वजह, कुछ मतलब ये थोड़ा सा बताएं, कोई आइडिया है? ये अपनों की खामियां होती हैं और जल्दी इंशाल्लाह ताला वो भी हासिल करेंगे। ये उनकी सोच है कि वो ये कश्मीर हासिल करें। ठीक है, हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय इस हवाले से मैंने आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो, और पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि इस मौका पर ये स्टेटमेंट क्यों दी गई इंडिया की तरफ से, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सी पैक का, उसमें पाकिस्तान और चाइना चाह रहे हैं कि किसी और कंट्री को ऐड किया जाए। अब इंडिया को इससे एज सच तो कोई मसला नहीं, वो हम लोग एक कंट्री को ऐड करें या 10 कंट्रीज़ को ऐड करें, इंडिया को मसला नहीं। अब वो स्टेटमेंट इस टाइम पर इसलिए दी गई है कि सी पैक का जो रोड है वो थोड़ा
थोड़ा सा गुजरता हुआ जाता है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, पाकिस्तान का कश्मीर है, वहाँ से गुजरता हुआ जाता है। और इस बिना पर क्योंकि वो मुतनाज़ा है यहाँ का भी और वहाँ का भी, इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वो मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर ये जब तक यहाँ पर कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर कोई तीसरा कंट्री या थर्ड कंट्री यहाँ पर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये एक मेरी एक राय थी जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने थोड़ा देखा और उसके मुताबिक मैंने बात की। और अगर कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के लोगों के हवाले से बात की जाए तो 75 सालों से अगर मैंने तारीख़ पढ़ी है तो भी ये देखा है, और जब से मैं ये थोड़ी सी होश संभाली है, अकल थोड़ी सी मुझे आई है, मैंने यही देखा है कि हम लोग नारा लगाते हैं हमेशा कश्मीर का, लेकिन सिर्फ एक दिन मना लेते हैं साल में, और उसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ करने को कुछ ख़ास करने को नज़र नहीं आता, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। और चाहे कोई इंडिया से बोलता है, दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, या पाकिस्तान से दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर के लोग जो चाहते हैं उन्हें उनका हक देना चाहिए। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पर प्रैक्टिकली काम करें, जो प्रैक्टिकली काम करेगा कश्मीरी उनसे मोहब्बत करेंगे। और ये थी आज की वीडियो, ज़्यादा बोलूँगा तो बात यहाँ वहाँ चली जाएगी। ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आप दूध वाला, तो आपने एक डायलॉग उस भाई का सुना होगा, चश्मे वाले का, काफ़ी अच्छा था। मुझे तो उसको देखकर आज भाई इमरान की याद आ रही है कि वो भी जल्दी आ रहे हैं भाई, उन्होंने भी चश्मा लगाया होता है जिसको आप चश्मे वाला बोलते हैं। खैर उसको छोड़ें, तो टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक भाई आपने देख लिया कि कश्मीर हमें चाहिए, तो बस चाहिए, जैसे भी है हमें भाई कश्मीर दो, क्योंकि हमारी जो आवाम है काफ़ी ज़िद करती है इस चीज़ के लिए कि हमें कश्मीर चाहिए और हमने जुल्म खुद काम करना है भाई। राज सिंह ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वो जो उधर हिस्सा है ना वो भी हमारा है और हम जल्दी उसको हासिल कर लेंगे। तो इधर हमारे भी वज़ीर ख़ारजा तो नहीं, वो बाबर इफ्तिखार ने एक स्टेटमेंट रिजेक्ट उनकी कर दी थी और उन्होंने बोला था ये आइन के मुताबिक ये सब कुछ ठीक नहीं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप UN में भी चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, ये तो एक ना तो आप वो जो कानून है वो मानते हैं ना हम मानते हैं, तो इससे ज़्यादा आप स्टेटमेंट देने के बजाय और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जब भी देखे तो यही समझती है कि इलेक्शन डेज में वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो काफ़ी सीरियसली इस मामले को अब ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने मामले में काफ़ी उलझा हुआ है। तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या से क्या हो रहा है, किसी की इतनी मतलब तवज्जो भी नहीं उधर के, इसलिए वो, लेकिन जो चाहते हैं ना कि हम इंटर हो जाएंगे, हमला या ऐसा वगैरह कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इतना भी नहीं कि मामले में उलझे हुए हैं। अब देखो ना, हर बंदे के पास अपना ओहदा होता है, जिसने सरहद पर है तो वो उधर ही खड़ा है, ये नहीं कि वो अब इधर आकर उसने जज की सीट पर बैठ जाना है। सब जिधर जिधर खड़े हैं वो अपने हालात भी देख रहे हैं और सूरत हाल भी देख रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल। लेकिन हमारी आवाम तो कश्मीर जब भी सुनते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है, जुल्म बोलते हैं, तो लेकिन देखा जाए तो जुल्म की बजाय आप अब एक डेवलपमेंट करें ना कश्मीर में, उनसे बेहतर बनाएं, क्योंकि बोलते तो वो भी झूठ है, क्योंकि वो दुबई वाली कंपनी आनी थी, आज 6 मंथ हो गए अभी तक उधर ना, तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, वो बड़ा है तो उसके लिए हो जाएगा। एक ही प्रोजेक्ट के पीछे लगे हमें, उससे छोटे बहुत सारे जो उन्होंने वहाँ पे शुरू भी स्टार्ट किए हुए हैं। बिल्कुल, एक कंपनी नहीं आई या लेट हो गई है, या आपको उनके जो है ना वो स्टार्ट वाले काम तो वहाँ पे शुरू ही हैं। ये मतलब उसका नहीं कि जब अब कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिए तो उन्होंने एक एक वीडियो भी भेजनी है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोसीजर हो सकता है भाई स्टार्ट हो गया हो। देखा जाए तो कश्मीरी लोग अभी भी कुछ हैं जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, ये नहीं सारे नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ हैं जो चाहते हैं कि अभी भी हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर वो भी बेचारे बोलते हैं कि ना ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि भाई पाकिस्तान के हालात काफ़ी ना नॉर्मल हुए पड़े हैं भाई, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि भाई तकरीबन डॉलर 238 या 39 पर ये नॉर्मल हालात है, मतलब कि नॉर्मल ही हुए पड़े हैं ना, कि हालात क्या हो गए हैं भाई इनके। टैट बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल जो आप कौमें चलती हैं विजन के साथ,
और अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो इस साइड पे है ना, वो दूसरे जो है ना वो जम्मू वाले जिस तरह इधर एक बयानिया बना हुआ है कि वो चाहते हैं कि वो इस कश्मीर के साथ जो है ना वो शामिल हो, तो वो इस तरह शामिल होंगे कि उनको उसके मुताबिक जो है ना वो फैसिलिटीज़ जो है ना वो दी जाए। जब उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो फिर वो किस तरह इस चीज़ के पीछे जो है ना वो आ सकते हैं। तो ये एक जो है ना वो माइंड सेट बना हुआ है इधर पाकिस्तान में कि वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन आप देख लें कि अभी तक कभी हमें कोई ऐसी ऑफिशियल जो कहता है ना एक बंदा के ऑफिशियल, ठीक है उनके 2-4 जो पहले लीडर थे जिसमें यासीन मलिक भी था, महबूबा मुफ्ती या बाकी सैयद अली गिलानी साहब, उनकी तो खैर डेथ हो गई है। तो इस तरह के जो थे ना वो इस तरह के बयान करते थे कि हम जो है ना इस चीज़ के, क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए सियासत में थे। लेकिन आप वहाँ की अगर आवाम की राय लें या आवाम का जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे पूछें तो वो इस चीज़ की तरफ जो है ना वो कभी उनको सुना नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा बहुत पहले हालात जिस तरह के भी थे, अब तो खैर वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस जो है ना वो है। तो बाकी बात उनकी करें तो वो उन्होंने एक बयान ज़रूर दिया है, लेकिन बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि अब वो थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ के ऊपर सीरियस है। पहले हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का इशू होता था तो वो उसको इलेक्शन के साथ जोड़ दिया जाता था कि ये एक इलेक्शन आ रहा है इंडिया में, तो उस वजह से जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब नहीं है, अब थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है मामला, क्योंकि वहाँ की आवाम बेस ज़्यादा जो है ना वो लोग इसके ऊपर आप फोकस किए हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आपकी आवाम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है ना वो आपके अदारों के ऊपर भी पड़ता है। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती हैं, तो इस लिहाज से अगर आप ये समझे कि ये एक बयान है तो वो बयान नहीं है, इसमें वो आप थोड़ा सा ना सीरियस फील हो रहा है। तो आगे आप ये क्या पाकिस्तान की क्या इस बारे में होती है स्ट्रेटजी, वो आप आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये किस हद तक जो है ना वो तैयार है, क्योंकि वापसी लेना कोई इतना आसान नहीं है। ये आपको कह देना कि वो हम ले लेंगे तो वो दे देंगे तो वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो तैयारी के साथ आएंगे या आ रहे हैं या उनकी कोई प्लानिंग है तो ज़ाहिर बात है इधर से अगर इन्होंने अभी तक कोई बयान तो नहीं दिया, ना इस तरह का कोई इन्होंने कोई अपना सीन दिखाया है, लेकिन ये है कि देखो आने वाले वक्त में आगे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो ये खैर पाकिस्तान अपने मामलात में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इससे निकलेगा तो फिर जो है ना वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचेगा। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।